राष्ट्र की रक्षा नहीं होती। आज शर्तें रख दी जाती है, जब रिश्ते देखने आते हैं तब बेटी की माँ कहती है मेरी बेटी खाना बनाना नहीं जानती, मेरी बेटी को खाना बनाना नहीं आता। तो बेटे की माँ कहती है कि कोई बात नहीं, 6 महीने सिखा देना, सीख जाएगी खुद। ऐसे थोड़ी ना होती है राष्ट्र की रक्षा। हमें अपना खाना बनाने में लज्जा महसूस होती है, अपना पहनावा पहनने में शर्म महसूस होती है, अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है हमें। और जिन्होंने इस राष्ट्र में नींव बनकर कार्य किया, उस ऋषि दयानंद का नाम लेने में हमें शर्म आती है। फिर कैसे होगी राष्ट्र की भक्ति? अरे दूसरी जाति के लोग में जब बच्चा 3 साल का होता है तब उसे मजहब की शिक्षा दी जाती है। क्यों? क्योंकि कम से कम अपने मजहब को तो जाने, अपनी भाषा को तो समझ सके। अच्छा आप बताओ, 25 साल के बच्चे की व्यवस्था है आपके पास? 25 साल के बच्चे की व्यवस्था है आपके पास? नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपने बच्चों को बैठकर कभी गीता रामायण पढ़ाया ही नहीं। वेद तो बहुत दूर की बात है, कभी पढ़ाया क्या बैठकर गीता रामायण हिंदी संस्कृत? नहीं, हमारे बच्चे रामायण नहीं पढ़ते, गीता नहीं पढ़ते। अरे बच्चों तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर बैठे अधिकतर लोग जिन्होंने रामायण और गीता को केवल दूर से ही देखा है। फिर होगी राष्ट्र की भक्ति? राष्ट्र का निर्माण फिर कैसे होगा? होगा क्या? अच्छा ठीक है। फिर अर्जुन ने अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए शस्त्र उठाए थे, अधर्मियों का नाश किया। जो जो अधर्म के मार्ग पे थे उनको सबका नाश किया उस धर्मी लोगों ने। अर्जुन ने फिर शस्त्र उठाए और फिर क्या कहते हैं अर्जुन को योगेश्वर श्री कृष्ण जी? यशोचन वसोस्वम प्रज्ञावादश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानु सोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, ये देह तो जैसे इस देह में लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, देह तो बदलता रहता, शरीर की दशा बदलती रहती है, किंतु देह वही का वही रहता है। इसलिए तू शोक मत कर और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इतिहास पढ़ाना बच्चों को बहुत आवश्यक है कि नहीं? अच्छा, महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा आप में से। महाराणा प्रताप नाम सुना है? अरे स्वाभिमान का युद्ध चल रहा था, जंगलों में भटक रहे थे अपने राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए राणा। और कुछ लुहार जाति के लोग भी आए थे राणा के साथ, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। और जो ये पूछ रहे थे जो लोग कि हमें क्या मिलेगा राणा का साथ दिया, वो अकबर के तलवे चाट रहे थे वहां पर। जो पूछ रहे थे, ऐसा नहीं कि गद्दार पहले नहीं थे, अब गद्दार पहले भी थे, जो पूछ रहे थे कि हमें क्या मिलेगा राणा का साथ दिया, अगर लक्ष्मीबाई का साथ दिया तो हमें क्या मिलेगा। शब्दों पे ध्यान देना। राणा ने जंगलों में घास की रोटी खाई थी। वो घास की रोटी भी एक जंगली जानवर बिलाव, नाम सुना है? बिलाव, नौरियो वो पर जो जंगली जानवर था वो भी रोटी हाथ से छीन कर ले जाता था राणा के। फिर भी राणा ने पशु को मारकर मांस का भक्षण नहीं किया। जंगलों में, अच्छा बता दो आप मुझे कि जंगलों में पशुओं की कमी थी क्या? राणा चाहता तो पशु को मार करके खा सकता था कि नहीं? लेकिन राणा ने अपने स्वाद के लिए पशु को मार करके नहीं खाया, है कि नहीं? अब बताओ, 14 साल की बेटी मर गई, राणा की गोद में दम तोड़ गई, 3 दिन की भूखी थी, लेकिन राणा ने मांस खा करके पशु को मार करके मांस नहीं खिलाया अपनी बेटी को। 14 साल की बेटी थी राणा की, मर गई गोद में वो भूख से, 3 दिन की भूखी थी। और आज जरा ईमानदारी से बता देना, हमारे दरवाजों के अंदर लिखा रहता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आज उन हिंदुओं के घरों में ऐसी कौन सी आफत आ गई है जो मांस खा रहे हैं? अब तो ऐसी परिस्थितियां भी नहीं है जो मांस खाना पड़ रहा है इन्हें, है कि नहीं? अरे हमारे नौजवानों को भड़काया जा रहा है, और ये जो नौजवान है वो सब जिम में जाते हैं ना, उनके घर पे इतनी बड़ी बड़ी अंडों की ट्रे आती है कि नहीं आती? कपिल जैसे खिलाड़ी, राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ी आज ये टीवी पे एडवर्टाइज करते हैं कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। अरे जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है, अजय देवगन जैसे, शाहरुख खान जैसे, ये टीवी पे बोलते हैं केसर का दम